चलते जाओ। सेकंड टोल है। हाँ सेकंड टोल है। ये इंडियन टेक्नोलॉजी है। ग्रीन तो वही नहीं। कट गए होंगे भैया। पैसे पैसे पहले कट जाते हैं, पैसे प्लेट से काटते हैं। हाँ उसको भी बहुत से कुछ बोलते हैं। कौवा नहीं, कौवा तो छोटा बोतल होता है। हाँ हो सकता है। वाह क्या खूबसूरत है। टहला आ गया। टहले में ही है ना वो होटल। अच्छा आया नहीं, हाँ आया नहीं, वो लिखा हुआ था 13 किलोमीटर्स। 9.7 किलोमीटर बता रहा है। हाँ तो फिर उसके पहले ही होगा। जोड़ के दूंगा, आप डाल देना। ओके ओके। ये थोड़ा टाइम लेके एडिट करूंगा मैं, बहुत बढ़िया बनाऊंगा। तो मुनीश जी गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि नौकरियां तो बिल्कुल जा रही हैं, तो कल अगर ऊबर चलाना पड़े तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो इसलिए दिल्ली से हमें लेकर आए हैं मुनीश जी अपनी गाड़ी में, और अरुण पीछे बैठे हुए हैं। और ये भी सरिस्का के नए रूट का मज़ा ले रहे हैं। और होटल के मैनेजर फ़ोन कर रहे हैं कि खाना गर्म हो रहा है, खाना गर्म हो रहा है, जल्दी आके पधारिए, चाटिए चाटिए, पधारो सा। मैं जब निकला ना घर से 6:30 निकला मैं, तब उसको नींद आई। टहला आ गया। टहले में ही है ना वो होटल। अच्छा आया नहीं, हाँ आया नहीं, वो लिखा हुआ था 13 किलोमीटर्स। शॉर्ट बनाने हो या क्लिप, ये थोड़ा टाइम लेके एडिट करूंगा मैं, बहुत बढ़िया बनाऊंगा। तो मुनीश जी गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि उनका कहना है रास्ता हो गया। 750 मीटर, अभी भी 1.5 किलोमीटर बाकी है। मतलब जंगल पे अंदर ही होगा। तो इनको यार परमिट कैसे मिल जाता है जंगल के अंदर ऐसे होटल बनाने के लिए? परमिट कैसे मिल जाता है? अलाउड ही गाड़ी इधर ही। गाड़ियाँ तो लगेगी।
अच्छा इनके पास अपना वो भी है, अपना सफारी का है भाई। अरे 2,500 बोल रहा था ना वो, इसी अपना ही गाड़ी है इसका। वाह वाह सही है। पहुंच गए हैं होटल द लिटिल अफेयर। ऊपर एक गर्डर लगा हुआ है, गर्डर पे पंखा लटक रहा है, आयरन गर्डर ही लग रहा है, राफ्टर तो नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली आयरन गर्डर है। आयरन गर्डर के ऊपर वो लैंटर छत का रेस्ट कर रहा है। रूम भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा रूम है, मतलब बहुत बड़ा नहीं लेकिन हाँ अच्छा है, कंफर्टेबल। और वॉल्स के जो कलर हैं वही ब्रिटिश स्टाइल जो है, पहले ब्रिटिश बंगलोज होते थे जंगल में। और ये होटल है, इसके मालिक कोई राजस्थान हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनका पर्सनल रेजिडेंस मेरे ख्याल से होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। वो देखो अरुण भी वीडियो ले रहे हैं, एंजॉइंग द रूम। और यहाँ पे डबल बेड है एक, और लैंप्स साइड में, और मैं लेटा हुआ हूँ एक सिंगल बेड पे जो खिड़की के बगल में है। साइड में एक सेक्शन है बैठने के लिए, और फिर छत के ऊपर एक सीढ़ी से जा सकते हैं, वहाँ पे शाम को गद्दा बिछा देते हैं बैठने के लिए। और यहाँ पे बाहर गार्डन है रूम का, पर्सनल गार्डन, और एक बैठने का सेक्शन भी है बाहर, आउटडोर बैठने का। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक बहुत कंफर्टेबल रूम है, कंफर्टेबल। होटल का जो अप्रोच रोड है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इट्स नैरो, कच्चा रोड, मडी, और गाड़ी के बारे में थोड़े कंसर्न्स होते हैं। लेकिन होटल को चलो बता देना चाहिए कि लास्ट थोड़ा सा रोड कच्चा है, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। पहले सोच रहे थे यहाँ तो होटल हो ही नहीं सकता। मुनीश वॉज ड्राइविंग, हमें यही फीलिंग आ रही थी कि यार होटल यहाँ जंगल के अंदर, खेतों के पास बगल में। फिर हमने एक गडरिया से पूछा, हमने बोला भैया यहाँ पे लिटिल अफेयर होटल है? तो उसने बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, हाँ आगे जाइए राइट साइड में है। फिर हमें लगा हाँ होटल यहीं पे है। वाह। Before lunch, in the evening it will be no compromise will be there. 330 मिलीलीटर बॉटल। लो 1.5 घंटे से चश्मा ढूंढ रहे हैं, चश्मा खुद ही यहाँ पे रख के भूल गए। ध्यान नहीं रहा .com। डाइनिंग रूम, द लिटिल अफेयर होटल। मुनीश इज़ अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वो सिर्फ खीरा खाएंगे और टमाटर। और अरुण को बिना कबाब के नहीं चलता। रिवर्स कर लो बस। वेरी नाइस, डाइनिंग स्पेस भी अच्छा है, रूम भी अच्छा है। वो जो मूवीज में दिखाते हैं। हाँ, और रात को डिनर करने आओ तो ये जो पारासिंगा का जो सर है ना, ये विंक करता है, अंधेरे में विंक करता है डिनर के टाइम पे। मैं ज़रा इसको वो करूँ, हाँ देखो ये अभी भी शायद विंक कर रहा है। दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। अच्छा है दिस, बहुत डाइनिंग स्पेस इज़ वेरी नाइस, रिलैक्सिंग।
लाइट्स भी अच्छे हैं यहाँ के। हम्म। अच्छा है यहाँ पे, हाँ, आके अच्छा लगता है। एक हफ्ता अपना स्पेंड करो। बिल्कुल, मतलब ये ऐसे लाइक माइंडेड हमारी कंपनी है ना, बड़ा अच्छा टाइम बीत जाता है। ये झरोखा टाइप का शीशा है। ये पुरानी मूवीज में ऐसे ही दिखाते थे ना, राय बहादुरों के घर। हाँ, ये भी राय बहादुर से कम नहीं है। उसमें जो हॉरर मूवी में यहाँ से शुरू होता था क्या? हाँ वही। बंद दरवाजा। और ये मैं वही बता रहा था ना, डिनर में ये बारासिंगा जो है ना, वो आंख मारती है ऐसे ऐसे करके जब डिनर करने आओ शाम को अंधेरे में। दिखाएंगे ना, उसे देख के हम इधर जाएंगे, वो बारा सिंह उधर देखेगा। शाम का वक्त है, सरिस्का के जंगल में बसे हुए हैं हम। 3 यार और बैगपाइपर की बोतल मिसिंग है। चलो बियर तो है। मुनीश जी ने क्या कहते हैं, ही इज होल्डिंग द फोर्ट अलोन। अच्छा रूम है, अच्छी बातचीत हो रही है, मज़ा आ रहा है। पहले जो जंगल के सफारीज़ हमने किए हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है, और माहौल अच्छा बन गया है। ये खिड़की है, खिड़की के बाहर जंगल है, अभी दिख नहीं रही है, शाम का वक्त हो गया है। इनका फैसिलिटीज़ रूम में अच्छे हैं, एयर कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी है। ये देखो, ये लगेज रखने का एरिया है। ये आपका मिरर है, फुल लेंथ मिरर, जिसमें आप अपना तौंद देख सकते हो। और ये बाथरूम इतना बढ़िया है, रूम जैसा बड़ा है, छोटा मोटा रूम है। और यहाँ पे शावर है, शावर के यहाँ पे एक ग्लास का डोर है। तो पहले मैं चिंता में पड़ गया था कि अरे एक ग्लास के डोर में सब कुछ दिखेगा, फिर पता चला बाहर एक ओपन बेथिंग एरिया है, वो भी सेक्लूडेड है। यहाँ पे अच्छा लगेगा अगर आप किसी गर्लफ्रेंड को लाके यहाँ पे ओपन एरिया में जो करना है कर सकते हैं। बाहर लाइट में टर्माइट्स या एंट्स जा रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। लाल मांस किसे बोलते हैं? मटन को ही होता है, मटन। डिनर के बाद रूम में जा रहे हैं। अच्छा माहौल है। ये पतले पतले बांस की नस्ल है, मोटी नहीं होती। ये 3 साल पुराना बांस है, लेकिन बहुत पतला है। ये एक और रूम की तरफ जा रही है, हमारा रूम यहाँ पे है। भाई अंबानी को 6 महीने पहले ही बता देते थे कि बजट में ये आने वाला है। अब ऐसे कैसे कोई इतना ग्रो कर सकता है? अपने दम पे थोड़ी कर सकता है। नहीं, वो बताने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो पहले ही सप्लाई लाइन खुली होती है कि आपके घर में गड्डी पहुंच जाएगी। हाँ। वो चढ़ा को मैं रूम के बाहर बैठा हूँ, बाहर बैठने की जगह है।
और ये लो जी, अरुण ऊपर पहले बैठे हुए हैं और यहाँ पे डोर है, स्लाइडिंग डोर, लेकिन ये लॉक नहीं होता है। ये लाइट्स ब्लिंक कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग लाइट्स हैं। और यहाँ पे एक चेयर है, हैं? हाँ, ये लाइट बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ऐसा लग रहा है कि आग जल रहा है। ये अपने घर के लिए भी ले सकते हैं ना, कोई पूछ सकते हैं, बढ़िया है। फिर यहाँ पे एक बैठने की जगह है, एक गद्दा है यहाँ पे स्टोन स्लैब के ऊपर। और ये बाहर सारा घास है, ये जंगल की घास जैसी होती है जहाँ पे शेर छुपा होता है, बिल्कुल वैसी ही घास है। तो अभी तक तो कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। अचानक अगर शेर निकल के अगर हमारी तरफ देखे तो मैं अगर शेर के कान खुजला दूं तो शायद दोस्ती हो जाए। हाँ, खूबसूरत है, बहुत चैन आता है यहाँ पे, पक्षियों की आवाज़ और वो झिंगुर की आवाज़। छोटे छोटे अमरूद है, नाइस। और कब तक है? 10 बजे तक? 8 से 10 तक। ठीक है, हम 9 बजे तक आए। ठीक है, ये तो 8 बजे स्टार्ट है। हाँ, और होगा क्या? पराठे ही होंगे। ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं होगा, जैसे एग्स होंगे। एग्स होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सिर्फ अगर पराठे और दही होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बड़े कंजूस हैं, खाना का जो सर्विंग है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे पोर्शंस में कंजूसी करके। जैसे मैंने उसको पूछा ना, ये एक आदमी का है या तीनों का है, तो पोर्शंस में दे देता हूँ, मैं पोर्शंस में दे देता हूँ। मुझे लगा सिर्फ आपके सामने रखा है तो आपके लिए ये सर्व किया होगा, मेरे लिए तो एक आदमी के लिए लग रहा था वो खाना। एक नहीं तो 2 के लिए लग रहा, 3 के लिए तो पता ही नहीं। हाँ बिल्कुल ही। तो वो अगर पूछोगे फिर वो लाएगा, थोड़ी बहुत लाएगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया राइस और ला, आपने बोल दिया लाल मांस ला। वो मटन इतना बेकार था कल रात को ना, मैंने खा तो लिया, मुझे दिक्कत थी। मैं वो तरी मतलब इतना घिन्न सा हो रहा था ना मुझे खा के। अरुण, आपको कल रात का खाने में क्या लगा सबसे बढ़िया? दाल मखनी में थोड़ी वो थी, में यही प्रॉब्लम थी। और आलू प्याज मीठे पता क्यों थे? आलू अगर मान लो आप ना तलो ठीक से तो वो मीठे, कच्चे आलू मीठे हो जाते हैं, तो कच्चे आलू को उबाल दो ना तो वो मीठापन आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी कल रात को। मतलब गैस बचाओ, मैं आलू खाता ही नहीं ना। गैस बचाओ, तेल बचाओ, कंजूसी करो, कंजूसी बहुत, खाने में बहुत कंजूसी थी। खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बाकी इधर उधर ठीक है। हैं? पतली रोटियां, घी भी डला हुआ था। हाँ, रोटियां अच्छी थी। रोटी और वो घी का जो क्वालिटी था वो भी बहुत अच्छा था। तो वो खाने में मज़ा आ रहा था, एक्चुअली सेटिस्फैक्शन आ रहा था। अगर आपको बोला जाए कि आइडियल ब्रेकफास्ट सर्व करो, क्या सर्व करना चाहिए? व्हाट इज योर आइडियल ब्रेकफास्ट? My ideal breakfast is must have eggs. अच्छा, इन व्हाट फॉर्म? एनी फॉर्म? Boiled is better. बॉइल्ड एग्स विद ब्लैक पेपर? And, हाँ, नहीं, and little bit of this butter or ghee also should be there. okay. But carbohydrate should not be there. Like even if you take bread, maximum 1-2 that. Right. Slices of bread. Okay. Yeah. It should be less. Or ghee and butter should be Amul or any other brand? No, I think homemade is best. If
Homemade out of milk. out of milk. Okay. So milk from which brand? Milk from pure भैंस. Yes. Okay. But if not possible, then Amul is okay. So you must have a Jart neighbor. आपका आइडियल ब्रेकफास्ट अरुण? मेरा तो अगर मैं बोलूँ तो हाँ, मक्खन, मक्खन. साथ में खिचड़ी हो जाए हल्का अच्छा। फुल्का ना, और सलाद हो जाएगा उसके साथ। अच्छा, सलाद, खिचड़ी, मक्खन. खिचड़ी में क्या, कौन सी दाल? मूंग की दाल की खिचड़ी होती है, और अगर सीजन के हिसाब से देखा जाए सर्दी है तो बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी. तो उसमें क्या होता है? बाजरा होता है और क्या होता है? बाजरे की ही बनती है, सिर्फ बाजरे की. अच्छा अच्छा गर्म होती है ना, अच्छा. और घी डाल के उसमें घी, बाजरा और कुछ नहीं होता? नमक नाइस. होता है हल्का। मतलब उसको बाजरे को पेस्ट बनाते हैं, पानी और नहीं नहीं, वो दरदरा होता है। हम्म. मतलब जैसे गेहूं को एक तो आटा बना दिया, हाँ। एक होता है हल्का हल्का दरदरा सा पीस दिया, दरदरा सा पीस दिया, उसके बाद पानी देते हैं. उसकी खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी कैसे बनाते हैं? पानी देते हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा वो अच्छा. बनाते ओके. हैं। लेकिन वो अच्छी बनती है। ओके. यार ये थोड़ी गर्म होती है इसलिए गर्मी में नहीं। हाँ, सर्दियों में ठीक होती है. ये टैं 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 बजे जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है. बार बार बोल रहा हूँ मैं. सो दिस इज कर्ड ब्रेकफास्ट. और ये हमें लगा कि ये इडली है, लेकिन बताया गया उत्तपम है. उत्तपम का बच्चा लग रहा है. उत्तपम तो इस प्लेट के साइज़ का होता है, लेकिन ये उत्तपम है. और ये सेवइयाँ हैं उसके अंदर. उपमा का सेवइयाँ, पता समझ नहीं आया क्या है ये, सेवइयाँ हो या उपमा है. और ये क्या है? ये लाल वाला क्या है? ये सांभर सांभर है सर. सांभर हो गया, बोला उसने सांभर बोला. हाँ सांभर है. और वो चटनी. ठीक है. मैंने ये पराठे हैं आलू के, ये अचार, दही. अरुण सेवइयाँ खा रहे हैं और मुनीश दही के पीछे छुपा रहे हैं पराठे को. थैंक यू. फिर वही एक साथ बना दिया, समझ नहीं आया. दो एक साथ बना दिया अभी. हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, क्यों बनाया मैंने. लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ ज़ीरो, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे ये, मुझे पता है. तो इसलिए मैंने बोला कि वर्बली बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिख के भेजेंगे. जब तक सोशल मीडिया में ना आए ना, तब तक इनकी कुछ हिलता नहीं है. ये लोग भी तो अब एक बात बताओ, जो लोग भी आए होंगे उनको ये बताया होगा कि 3 किलोमीटर का हाँ, किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया कि ऐसा है. हाँ, मैं कहता हूँ 90% जनता उसी टाइम वो हो जाएगी कि भाई जाना ही नहीं है. ये हम लिख देंगे ना, सोशल मीडिया में डाल देंगे. सोशल मीडिया में जब डालोगे ना, तब ये इफेक्ट होता है. इन्होंने ठीक ही जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल ठीक है. नहीं नहीं, उस तरफ नहीं है. ये सांड भी यहीं पे था. अच्छा कल था ये? हाँ बिल्कुल यहीं पे बैठा हुआ था. ये वो मकान मुझे याद है, ये मकान भी था. रास्ता मुझे नहीं। हाँ, यहाँ पे दद्दू से पूछा था. अभी सीधा वहाँ निकलेगा। ये जो है ना, यहाँ पे दद्दू था वो. जहाँ वो ट्रक खड़े थे ना, उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद भी दिक्कत. अगर ट्रक भी मिल जाए ना आज, तो बस क्या बताऊँ. अब तक थोड़ी खड़े होंगे। वही सांड अगर खड़ा सकता है तो ट्रक की क्या प्रॉब्लम. इसको ईगो प्रॉब्लम है. सांड वो बेचारे को बांध रखा है। सामान की तो मर्जी है भैया. ये खाद डालने का तरीका, यूरिया ऐसे डालते हैं. अब हम पहाड़ चढ़ने वाले हैं. सामने पहाड़ दिख रहा है. इधर देख, अरे ये खुला हुआ है दरवाजा पे. खुला हुआ है, मतलब ये शीशा खुला हुआ था. शीशा खुला हुआ था. हाँ, तभी मैं कहूँ ठंडा नीचे मिल रहा है. हाँ.
सरिस्का के पहाड़, ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। आ गया वही हाँ, बढ़िया वाला रास्ता। ये सारे ये जो वीडियोस हम बनाते हैं ना, इसमें अगर गाना आ जाए तो वो कॉपीराइट इशू आ जाता है फिर यूट्यूब में। वो तो साउंड का ट्रैक अलग करके ही बनाया जाता है। हाँ, वो मेहनत बढ़ जाती है ना फिर। मैकडोनल्ड्स, थर्ड वेव कॉफ़ी, KFC, ड्राइव थ्रू, मैकडोनल्ड्स तो ये है। KFC आ गया, चार्जर भी है, हाईवे हब इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जर है। खाली सा है ये। स्टारबक्स का क्या क्या है? लेफ्ट जाने से नू पुराना रास्ता, सरिस्का जाने का पुराना रास्ता। जब हम गए लिटिल अफेयर्स होटल सरिस्का पहाड़ियों के बीच में जंगल के अंदर, गांव का इलाका था, तो हमने जब जाने के बाद लंच खाया, उसके बाद डिनर खाया, शाम को अगले दिन ब्रेकफास्ट खाई, तो लंच और डिनर के फ़ोटो या वीडियो लेने भूल गए। वो इसलिए भूल गए क्योंकि लंच और डिनर बहुत ही बुरा था। जो लंच सर्व किया हुआ था उसमें बहुत सारी कंजूसी थी। एक इतने छोटे कटोरियों में सर्व किया हुआ, और ये किसी राजस्थान में होटल में जाओ तो 24 बार अगर खम्मा घड़ी करते रहो और पधारो सा करते हो, तो उससे गेस्ट इम्प्रेस नहीं होता है। गेस्ट को अच्छी सर्विस चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे एम्बियंस चाहिए, अच्छा वाइब चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि एफ़र्ट कर रही है होटल आपको वेलकम करने के लिए या अच्छा एक टाइम बिताने के लिए। तो उनका जो सर्विस था वो अच्छा था, उनके जो रूम था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो खाना था उसमें बहुत ज़्यादा कंजूसी थी, कॉम्प्रोमाइज़ेस थे, और शॉर्टकट्स थे बहुत सारे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सब्ज़ी, उसमें कच्चा प्याज को मिक्सी में डाल के थोड़ा सा टोस्ट करके, जैसे पनीर की सब्ज़ी है उसमें पनीर डाल दिया, उसी में ही अगर मटन के पीसेस डाल दिए, वो बोल रहे कि लाल मांस है। लाल मांस बिल्कुल नहीं था, वो ना मटन करी था, वो मथानिया मिर्च का कोई नामो निशान नहीं था। और डेजर्ट के नाम पे एक आटे का लड्डू एक लड्डू एक आदमी के लिए। जैसे मान लो कोई हॉस्टल में आप भर्ती हो गए हो या कोई जेल में बैठे हो, एक थाली के ऊपर एक लड्डू, और इतनी छोटी कटोरी में दाल मखनी के अंदर चावल का चरक था उसको गाढ़ा करने के लिए, तो स्वाद से पता चल रहा था। मैंने बोला था घी के फ्राइड एग सनी साइड अप, तो उन्होंने देहाती स्टाइल में दोनों पलट के कर दिया, और वनस्पति तेल के साथ थोड़ा घी मिला दिया ताकि घी लगे, तो वो खाने के वाले को पता चल जाता है कि वो घी नहीं है। तो ये सब चीज़ें लंच में और डिनर में थे। ब्रेकफास्ट का वीडियो हमने लिया था, वो आप देख सकते हैं। अरे बढ़िया घूम के आ गए यार। ये लिटिल हार्ट होटल जो था ना सरिस्का में, बस वो खाने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, रूम वगैरह सब बढ़िया था, बट खाने में मुझे उसका थोड़ा ना, जो डिनर में था, मतलब ऐसा लगा जैसे कंजूसी थी। हाँ बिल्कुल कंजूसी। मतलब थोड़ा हाँ, जैसे जेल में कैदियों को देते हैं ना थोड़ा खाना, वैसे ही ऐसा लग रहा था। और कच्चा प्याज, तवे की रोटी और दाल अच्छी थी। हाँ बिल्कुल। बट वो जो पनीर में उसने मसाला वगैरह डाला ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कच्चा पनीर में कच्चा प्याज को मिक्सी में डाल के उसमें थोड़ा सा गैस, मतलब कम से कम गैस को यूज़ करके वैसे ही बना दिया था। वो एक्चुअली में जो मुझे लगा ना, उन्होंने जो नॉर्थ इंडियन का खाना है ना, राजस्थानी नहीं बना सकते। नॉर्थ इंडियंस खाना वो नॉर्थ इंडिया में ही बने। नॉर्थ इंडिया वैसे तो ये भी
उसमें आता है, लेकिन जैसे इस साइड का है ना अपना पंजाब की साइड, और ये बिल्कुल ये वाला फूड वो राजस्थान में नहीं है। नहीं है, जैसे बिल्कुल हाँ। वो अगर अपने में ही करें तो वो उनकी प्रोफिशिएंसी है उसमें। लेकिन अपना बना भी नहीं कर पाए ना, उन्होंने बोला लाल मांस देंगे, लाल मांस एक सैंपल वाली छोटी कटोरी में दे रहे थे। उसका तो बेटर आपको पता है। लाल मांस में भी बिल्कुल स्वाद नहीं था, ना मुनीश को लगा था ना मुझे लगा था, बिल्कुल बहुत ही खराब टाइप का था। तो इसलिए खाना इज़ अ बिग डैम्पनर वहाँ पे। जगह अच्छी थी, जगह अच्छी थी, बहुत है ना, अच्छी no थी। doubt, जो बना रखा था उन्होंने वो भी अच्छा बना स्ट्रक्चर अच्छा बना था, रूम बहुत बढ़िया था। रूम अच्छे थे, हाँ सब कुछ अच्छा था। हाँ। और पानी अच्छा नहीं था, पानी बहुत ख़राब था। पानी तो वो जमीन का था ना। हाँ, लेकिन पीने का पानी जो था बिल्कुल एक फाउल टेस्ट था। बोल रहे थे बट आरो था नहीं। बोल तो बहुत कुछ रहे थे, लेकिन वो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब था। पीने का पानी में पेस्ट मतलब एक होता कि पानी पीने के बाद आपको तकलीफ हो, और एक होता पानी पिया ही ना जा सके, उसमें टेस्ट इतना ख़राब है कि पानी का इशू था वहाँ पे। खाने और पानी का बाकी बढ़िया था। काफी और बढ़िया था। और अप्रोच रोड मुनीश वो को तो प्रॉब्लम हो रही थी। जबरदस्त हाँ, वही। वो तो किसी ऐसा सीधा जैसे किसी हॉरर मूवी के रास्ते में जा रहे हो ना, दोनों तरफ झाड़ियाँ, कीकरे, पतला सा रोड, और जाते वक्त ऐसा लग रहा था कि और लास्ट रोड भी में नहीं था वो। हाँ, रोड भी नहीं था, कच्चा पगडंडी बिल्कुल सी। पगडंडी सी, और ऐसे लग रहा था कि लास्ट में जाके होटल मिलेगा भी नहीं, ऐसा कुछ लग रहा ऐसा था। आगे कोई झोपड़ी होगी। हाँ, वही।